लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो की थी पी ब्लॉक के इंट्रोडक्शन की, और उस इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। अब जो ये एनालिसिस किया है बोर्ड का, एनालिसिस करने के बाद, अनसोर्स का एनालिसिस करने के बाद यह सिद्ध हुआ है कि जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट से, पी ब्लॉक एलिमेंट से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए नॉर्मल बात क्या है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस तो आप लोग करके आओगे, ठीक है, आपको पढ़ाए या ना पढ़ाए आप लॉन्ग क्वेश्चन तो याद करके ही जाओगे। कि मोस्टली प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक स्टूडेंट का यही मोटिवेट रहता है कि वो लॉन्ग क्वेश्चंस को उठाए, ठीक है। अमोनिया बनाने की विधि है, नॉर्मल सबको याद होगी, ठीक है, हैवर विधि है, वो भी सबको याद होगी। लेकिन हमारा जो दायित्व है, जो कर्तव्य है हमारा क्या, कि आप लोग वो सभी क्वेश्चंस बोर्ड में अटेंड करें जो पी ब्लॉक से आने वाले हैं। तो पी ब्लॉक की जो नाइट्रोजन फैमिली है, इस नाइट्रोजन फैमिली से ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें आप करने की कोशिश में नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस नॉर्मली क्या कराया जाता है, नॉर्मली आपको बता दिया जाएगा कि अमोनिया निर्माण की हेबर विधि आपको याद है, नॉर्मली याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि। अब क्वेश्चन वो ये है कि पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, इन्हें पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है। तो नॉर्मल सी बात है कि सब आप लोग कर ही दोगे कि वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल के कक्षक में प्रवेश करता है उसे हम क्या कहेंगे, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन्हें पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो इसका आउटरमोस्ट सेल है, जो बैलेंस सेल है, बैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, पी कोष में जाएगा। अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है, क्यों, सिद्ध कीजिए। इसे सिद्ध करने के लिए हम लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि ऐसा कोई भी, मैं और भी बता देता हूं, वैसे तो मैं पूरा सोल्व कराऊंगा इन सभी क्वेश्चनों को, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं इन्हें मैं पूरा सोल्व कराऊंगा। लेकिन फिर भी आप इसे देख लो कि अमोनिया क्षारीय क्यों होती है। कि जो अमोनिया होती है, अमोनिया का जो सेंटर परमाणु आपको ये NH3 होता है, नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन पर आपका एक लोन पेयर होता है, और इस लोन पेयर की उपस्थिति के कारण क्या होता है, क्षारीय होता है। हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की वो कोई सी भी स्पेसीज जिस पर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो वो क्षारीय होती है। फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय होती है, क्यों होती है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे सिलेबस का एनालिसिस, मतलब पूरी जो इनकी प्रॉपर्टी है सबका एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद समूह 15 के तत्वों के सभी हाइड्राइडों में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक होता है, क्यों, इसका भी रीजन देना पड़ेगा। यदि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है परंतु यह पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, क्यों, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 +3 +4 +5 के ऑक्साइडों के नाम में सूत्र, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड पूछे गए हैं। क्या पूछा गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पूछे गए हैं। अमोनिया की चतुष्फलकीय आकृति कैसी होती है, संरचना की अगर हम बात करें, अमोनिया की संरचना कैसी होती है, वो होती है पिरामिडियल। लेकिन इसने बात की है किसकी, चतुष्फलकीय आकृति की बात की है, और आकृति में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक लोन पेयर होता है और एक बॉन्ड पेयर होता है, तो टोटल मिला एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, टोटल मिलाकर 4 होते हैं, और 4 sp3 होता है, और sp3 पर संकरण जो स्ट्रक्चर होती है वो चतुष्फलकीय होती है। N2 गैस है, जबकि इस वर्ग के अन्य सदस्य ठोस होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन उठा है, कहां से उठा बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज से। ये अमोनिया की स्ट्रक्चर से क्वेश्चन उठा है, ये अमोनिया की, ये नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था का क्वेश्चन उठा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी कि अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, प्रयोगशाला विधि, ये सारी सारी पूछी गई है। रिएक्शन किससे पूछी है, AgCl से पूछी है, कॉपर सल्फेट से पूछी है, और क्लोरीन के साथ पूछी है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अमोनिया को शुष्क करने के लिए सांद्र H2SO4 निर्जल CaCl2 तथा P2O5 का प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर 3 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि और रासायनिक गुण। अब ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं एक बार से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें करना क्या है, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम लोगों को बिल्कुल बारीकी में जाना पड़ेगा। बारीकी मतलब पूरी नाइट्रोजन परिवार के बारे में जाना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। जो मैक्सिमम नंबर आते हैं, तो मैक्सिमम नंबर लाने के लिए हम लोगों को किसकी आवश्यकता पड़ती है, शॉर्ट क्वेश्चनों की आवश्यकता पड़ती है। और शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को इसकी बारीकी में जाना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन पी ब्लॉक में सबसे इंपोर्टेंट आपका नाइट्रोजन परिवार तत्व है, या फिर हम बात करें हैलोजन परिवार की, वो है, ठीक है। अब देखो डिस्कशन करते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विषय। प्रश्न क्या है, क्वेश्चन ये आ सकता है, नहीं आ सकता, आ भी सकता है,
कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की स्थिति विवेचना कीजिए। जो आपकी दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व है उनकी स्थिति क्या है। अब ये भी पूछ सकता है कि समूह 15 के, जो आपका समूह 15 है, इस समूह 15 तत्वों की स्थिति विवेचना भी पूछ सकता है। ठीक है, तो समूह 15 में नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन है। तो हम बात करें, देखो ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल सबको पता है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन परिवार के एलिमेंट्स की, तो नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे, ऊपर आएगा हमारा नाइट्रोजन। क्या आएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आएगा। फास्फोरस के बाद अगर हम बात करें तो यहां पे आएगा आर्सेनिक, और आर्सेनिक के बाद आएगा एंटीमनी, और एंटीमनी के बाद सबसे लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, बिस्मिथ आ जाता है बच्चे। क्या आएगा हमारे पास, बिस्मिथ आ जाएगा, BI। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है, बहुत सारी ट्रिक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। ठीक है, मतलब इसे याद करने की क्या थी, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, या हम बोल सकते हैं नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी बिंदास। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हो। ठीक, अब मैंने एलिमेंट्स 3 कलर से लिखे हैं। कितने कलर से लिखे हैं, 3 कलर से लिखे हैं। क्या 3 कलर से लिखने के बाद आपको क्या डिस्कस करना, मतलब देखो एक मिनट, ये जो 2 एलिमेंट हैं, इन 2 एलिमेंट की अगर बात करूं तो ये 2 एलिमेंट होते हैं बच्चे उपधातु। क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। ठीक, अब आपको पता ही होगा, देखो उपधातु से ऊपर कौन सी आती है, अधातु आती है बच्चे। क्या आती हैं, अधातु। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये क्या है हमारी, अधातु, और ये क्या है आपकी, ये आपकी धातु। तो नाइट्रोजन परिवार में जो 5 एलिमेंट आपके हैं, इन 5 एलिमेंटों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन क्या है आपकी, नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु है, ये दोनों उपधातु हैं, और ये आपकी क्या है, धातु है। अब बात आती है, अगर हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रटने की आवश्यकता नहीं, आपको कुछ भी नहीं रटना है, सारी चीजें इस यहां पे क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होकर चलेगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और नीचे क्या आएगा बच्चे, बिस्मिथ आएगा। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन आपका होता है आवर्त संख्या 2 का। अगर मैं इसकी आवर्त की बात करूं, आवर्त संख्या 2, और इसका आवर्त संख्या 3 होगा, इसकी आवर्त संख्या 4 होगी, इसकी आवर्त संख्या कितनी होगी बच्चे, 5, और इसकी आवर्त संख्या कितनी होगी, 6 आवर्त। कितनी होगी, 6। अब आपको पता है कि प्रत्येक आवर्त में एक अक्रिय गैस होती है, तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन परिवार है, इस नाइट्रोजन परिवार का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो इनर्ट गैस, मतलब अक्रिय गैस। कौन सी गैस, अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस के बाद अगर हम कवर करेंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चे आपका NS2NP3। क्या होगा, NS2NP3। अब अगर आप देखोगे, एक यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि ये जो NP3 है, ये NP3 मतलब क्या है, P है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो NP3 है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। मतलब हम कह सकते हैं ये जो आपका है, ये अर्धपूर्ण ऑर्बिटल है। कैसा है ये, अर्धपूर्ण कक्षक उपकोष। और जो अर्धपूर्ण उपकोष होता है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो आंशिक रूप से भरे हुए ऑर्बिटल की तुलना में ज्यादा होती है। तो इसे हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी।
कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका लेके बैठा है एल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका जरा। अगर मैं बात करूं इसके कॉन्फ़िगरेशन की, तो दूसरे आवर्त से पहले एक आपकी अक्रिय गैस हीलियम आती है। कौन सी गैस आती है? हीलियम। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे पहले नियोन आती है, हेमा, नीलम, और यहां पे आर्गन आएगी Ar, और यहां पे क्या आएगी? हेमा, नीलम, करीना, Kr, और यहां पे क्या आएगा बच्चे? यहां पे आएगा जीनोन। क्या आएगा यहां पे? जीनोन आएगा। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरा? कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2NP3। तो ये यहां पे 2 लगना है, मतलब क्या आएगा? इसका आएगा 2S2 2P3। एटॉमिक नंबर और देख लो, इसका 7 होता है, इसका 15, इसका 33, और इसका आएगा आपका 51, और इसका आएगा 83। कितना आएगा इसका? 83 आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3S2 3P3। इसका क्या होगा? अब यहां पे जो आवर्त 4 है, तो आवर्त 4 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपका N-1d सबसे प्रवेश करेगा, तो यहां पे क्या आएगा? 3D10 आएगा बच्चे। क्या आएगा? 3D10 आएगा, और यहां पे आपका हो जाएगा 4S2 4P3। ये सेम रहेगा। इसके बाद यहां पे V इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका? ये आपका 4D10 होगा, और 5S2 आएगा, और 5P6 आएगा। अब यहां पे 83 की बात करें, मतलब आवर्त संख्या 6, तो आवर्त संख्या 6 में क्या N-2 में भी इलेक्ट्रॉन फिल होगा, तो यहां पे क्या आएगा हमारा? 4F14 भी आएगा, 4F14, और यहां पे आ जाएगा हमारा 6S2 6P3 एक मिनट कितना हो गया ये हमारा? 54, और यहां पे 5D10। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। परिवर्तन कहां कहां पे हुआ है? परिवर्तन आपका यहां पे हुआ है, तो अगर यहां पे परिवर्तन हुआ तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या होंगी? अलग होंगी। ठीक है, इससे अगले पार्ट में हम बात करेंगे इनकी अदरवाइज अदर केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह की, और कंपाउंड्स की बात करेंगे। थैंक यू।